दोस्तों बिहार में एक और बड़ा वैकेंसी जो कि आपके इंतज़ार थे वो आ रही है। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में जॉब अलर्ट में छपी हुई है हिंदुस्तान में। देखिए आपके फिजिकल जो है वो होनी है आपके कांस्टेबल की। इसके बाद आपकी जो और भी वैकेंसी कांस्टेबल की निकलने वाली थी। हालाँकि निकलने वाली थी और निकल ही जाएगी। अभी जो कल एक स्टेटमेंट आया है अधिकारी का, उसमें होमगार्ड के 28,000 जवान की बहाली से संबंधित अपडेट है। इसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फॉर्म फ़ी लगेगा, कब तक बहाली होगा, कैसे बहाली होगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, देखिएगा होमगार्ड 28,000 जवान होंगे बहाली। बिहार यहाँ पे बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द हो 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के महानिदेशक सह महासदेष्टा शोभा ओटकर ने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा के बिहार अग्निशमन सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी एवं 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। अग्निशमन सेवा में बिहटा कनीय सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि के 276 पदों को सृजित करने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। जिन पदों के लिए बहाली होनी है उसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण सेंटर को विकसित करने के लिए नागपुर स्थित NFSC से समझौता भी किया गया है। प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए 76 करोड़ 69,73,000 खर्च किए जाएंगे। 120 अग्निशमन का निर्माण होना है, जिसमें से 36 भवन पहले ही निर्माण हो चुके हैं। तो ये कहा गया है कि आपके होमगार्ड की बहाली 28,000 जल्द ही आपके आ रही है। अब ये जनवरी 2025 तक आने की इसकी संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2025 तक अगर जनवरी में आती है होमगार्ड, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कितना फॉर्म फीस लगेगा, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये आपके पुलिस कांस्टेबल जैसा ही पद है और यहाँ पे आपको अब सब चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो गृह रक्षा विभाग से ये पोस्ट निकलती है और यहाँ पे गृह रक्षक के पोस्ट के लिए आपको जो है वो सामान्य या OBC उम्मीदवार है 450 रुपया लगता है। और उसके बाद यहाँ पे महिला के लिए 450 और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग से 600 रुपया लग सकता है। चलिए अगर हम बिहार होमगार्ड पात्रता की बात करें तो यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए 12th में मांगा जाता है, लेकिन जनरली आपके 10th बेसिस पे ये पोस्ट होते हैं। अगर हम बात करें उम्मीदवार के लिए तो पुरुष के लिए और महिला दोनों के लिए आपको यहाँ पे 25 वर्ष लगेगा, ठीक है। ये समान उम्मीदवार के लिए। और पैसा की बात करें तो यहाँ पे मैं पुरुष और महिला दोनों के लिए आपके OBC के लिए 450 रुपया लगता है। मैं 600 रुपया बोल दिया तो मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि 450 ही लगेगा। और SC ST उम्मीदवार महिला पुरुष कोई भी हो आपको 112 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि पुरुष OBC के लिए 27 वर्ष और महिला OBC के लिए 27 वर्ष और SC ST उम्मीदवार के लिए 30 साल यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता की हम बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता तो हालांकि आपके 12th में ही रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट आएंगे जिसमें कि 10th बेसिस पे भी होगा, लेकिन जनरली आपके 12th बेसिस पे ही शैक्षणिक योग्यता इसमें रखा गया है। भारतीय नागरिक हो। और उसके बाद पैटर्न की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो पहले लिखित परीक्षा होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन नेगेटिव इसमें नहीं होगा। उसके बाद 30% मार्क्स आपके लाने ज़रूरी हैं। और ये वाला इसी के आधार पे क्या जो है वो मेरिट बनेगा, तो ऐसा नहीं है। इसके आधार पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये एक प्रकार से आपका कह सकते हैं प्रीलिम टेस्ट हुआ है। इसके आधार पे आप सेकंड में जाएंगे, यानी कि अगले
कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा, जिसमें कि आपको अगर जो है वो सामान्य ओबीसी या पिछड़ी जाति से है तो न्यूनतम 165 है, अत्यंत पिछड़ी जाति से है तो आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद आपके जो SC ST हैं वो आपको 162 चाहिए। पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है ये हाइट। उसके बाद अगर हम बात कर देते हैं छाती वगैरह की, तो 81 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आप विस्तार कर सकते हैं, फुला सकते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेरिट डिसाइड होगा वो आपके फिजिकल के आधार पे होगा, जिसमें कि फिजिकल आपके 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर में रनिंग जो होगा वो आपके 50 नंबर के होंगे, यानी कि आप अगर 5 मिनट से अंदर 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 50 अंक, नहीं तो 40-30 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कितना, और ये 1 माइल का होगा, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। ये पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। उसके बाद महिला के लिए भी इसमें दे रखा है कि महिला 1 किलोमीटर दौड़ेंगे कितना मिनट के अंदर, तो आपको 5 मिनट के अंदर तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपका 50 अंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो आगे दे रखा है कि आपको शॉर्ट पुट थ्रो भी है, जो कि आपके अधिकतम यहाँ पे जो कितने नंबर के हैं, यहाँ पे 25 नंबर के हैं, ठीक है। 25 नंबर के, कितना दूरी ज़्यादा फेंकिएगा, 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 नंबर मिलेगा। ये आपके पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। महिला उम्मीदवार आप देख सकते हैं कि आपको कितना फीट फेंकना है, तो आप 16 फीट से अधिक फेंकिएगा तो 25 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप लंबी कूद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पुरुषों के लिए लंबी कूद में जो है वो ये भी आपके 25 नंबर की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी जो चीज़ें दे रखी है, आपके पाठ्यक्रम दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका मेरिट डिसाइड होगा वो आपके फिजिकल के आधार पे होगा। 50 नंबर का रनिंग है, 25 नंबर का थ्रो है और 25 नंबर का आपका जंप है, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर है और इसी पे आपका जो है वो कर सकते हैं कि मेरिट डिसाइड होगा। और हिंदी के पाठ्यक्रम इस तरीके से है, जो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी के पाठ्यक्रम, तो ये आपका सिलेबस दे रखा है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही आपकी ये बहाली आपको देखने को मिलेगी और आप इसमें ज़रूर पास आउट होंगे। अभी से फिजिकल की तैयारी करते रहिए, चूँकि बिहार पुलिस में भी फिजिकल के आधार पे ही मेरिट बनती है और आपके होम गार्ड में भी आपके फिजिकल के आधार पे ही होम गार्ड की रक्षा वाहिनी की अलग वैकेंसी आती है। तो इसमें भी आपको अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोनों का फिजिकल एक ही जैसा है और एक ही जैसा रिक्रूटमेंट भी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।